हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है बिज़अप में। वैसे तो हम काफ़ी टाइम के बाद मिल रहे हैं, पर अब से आपको रेगुलरली वीडियोस मिलेगी। तो फिलहाल इंडिया में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है, आपको न्यूज़ चैनल से तो पता ही हो रहा होगा। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट इशू है फार्मर्स का। आज हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे क्योंकि फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर उससे पहले हम इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबको पता है कि इंडिया एक एग्रीकल्चरल बेस्ड नेशन है, जहां 58% पॉपुलेशन अपने लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। इंडिया का वर्ल्ड फूड ट्रेड में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और इंडिया का फूड एंड ग्रोसरी मार्केट वर्ल्ड में 6 नंबर पे रैंक करता है, जहां रिटेल सेल्स में 70% कंट्रीब्यूट करता है। अगर मार्केट साइज की बात करें तो ईयर 2019-20 में फूड ग्रेन प्रोडक्शन अराउंड 295.67 मिलियन टन्स हुआ था। इंडिया एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में वर्ल्ड में वन ऑफ द टॉप 15 एक्सपोर्टर है। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 2019 में अराउंड $38.54 बिलियन के गुड को एक्सपोर्ट किया। इंडिया में रिसेंटली ऑर्गेनिक फूड सेगमेंट की बहुत बड़ी डिमांड है। सिमिलरली इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ी है। अप्रैल 2000 से मार्च 2020 तक FDI से यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से अराउंड $10 बिलियन का इक्विटी इन्फ्लो हुआ है। यहाँ तक गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स किए हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट पॉलिसी में सुधारना, एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स को फंडिंग और बहुत कुछ। इंडिया का एक एम्बिशियस गोल है जहाँ इंडिया अपने फार्म इनकम को 2020 तक डबल करे। और तो और आने वाले सालों में एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इरिगेशन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग एंड कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दिखेगी। प्लस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी काफ़ी डेवलप होंगे। ये सब डेटा हमें IBEF.org से मिले हैं, आप उस वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिएगा। चलो, इससे ये पता चल रहा है कि इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर का फ्यूचर ब्राइट है। बट रिसेंटली आपने फार्मर्स को प्रोटेस्ट करते हुए देखा होगा। मोस्टली पंजाब और हरियाणा स्टेट में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। चलिए अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये सब शुरुआत हुई गवर्नमेंट के 3 ऑर्डिनेंसेस से। मोदी गवर्नमेंट ने फार्मर के सपोर्ट में ये 3 ऑर्डिनेंस पास किए और इसका इफेक्ट कुछ डिफरेंट वे में फार्मर्स को अफेक्ट कर रहा है। चलिए हर एक ऑर्डिनेंस को जानते हैं। फर्स्ट, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस। यहाँ किसान अपने एग्रीकल्चरल गुड्स की डील बस अपने नहीं बल्कि बाकी स्टेट के लाइसेंस व्यापारियों के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ फार्मर्स को बस अपने पास वाले मंडी में ही सब्जी बेचने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ वन नेशन वन मार्केट को प्रमोट किया जा रहा है। सेकेंड, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज। फार्मर्स अपने गुड्स को उनके प्राइस पे बेच सकते हैं जो उनको प्रॉफिटेबल साबित हो। एंड थर्ड, अमेंडमेंट इन इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे कंपनीज फार्मर से ऑफ सीजन में सस्ते दाम में गुड्स खरीदते थे और बाद में सीजन के टाइम बहुत हाई प्रॉफिट पे बेचते थे। इससे फार्मर्स काफ़ी एक्सप्लॉइट हुए थे। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को लाया था। और इस थर्ड ऑर्डिनेंस में यह है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल्स एंड पोटैटोज को उस इसेंशियल कमोडिटी के लिस्ट से निकाल दिया गया है। तो ये है ऑर्डिनेंसेस। बट कुछ फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कुछ इसके फेवर में है। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका मेजर रीज़न है कि फार्मर्स जिन्हें MSP से बेनिफिट मिलता है, उन्हें लग रहा है कि मंडी सिस्टम खतरे में है और इसके कारण अपने गुड्स को MSP के नीचे बेचना पड़ेगा। MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो हर गुड को लागू होता है और अश्योरेंस देता है कि उस गुड के लिए उन्हें कम से कम इतना तो दाम मिलेगा। अब ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तब तक मैं आपको इस टॉपिक को डेप्थ में समझने के लिए ये 2 वीडियोस रेकमेंड कर रहा हूँ। आई होप आप इसे ज़रूर देखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके क्या व्यूज़ है इस टॉपिक के बारे में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।